ऐसे बेटर है ना, हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ, हेडिंग डालिए सल्फर, जबरदस्त मेडिसिन। हर क्लिनिक में हर डॉक्टर ने कभी ना कभी तो सल्फर दी ही होगी। और हमारे डॉक्टर मनीष आगरा की बड़ी फेवरेट मेडिसिन है। जी। हम हमसे कहते हैं मनीष कि बहुत जब हमको कुछ समझ में नहीं आता तो हम सल्फर दे देते हैं और सल्फर ठीक कर देती है। बिल्कुल सही है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सल्फर। इसको अगर हम बाइफरकेट करते हैं इसका नाम, तो सल का मतलब होता है साल्ट और फर का मतलब होता है ऐसा साल्ट जो फायर वाला हो, जो बर्निंग वाला हो। तो इसका नाम पड़ा सल्फर। ऐसा मिनरल, ऐसा साल्ट जो इसमें आग लगाने की क्षमता हो, स्वयं जलने की क्षमता हो, बर्निंग करेक्टर हो। हनीमैन ने इसकी प्रूविंग करी। हनीमैन साहब ने। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सल्फर ये मिनरल रेमेडी है। मैं आप लोगों को ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग एलेंस की नोट पढ़ चुके हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग एस के दुबे पढ़ चुके हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग बोरिक पढ़ चुके हैं। अब हमको उसके ऊपर के लेवल को समझना है। इसको कहते हैं, लिखा है, इट इज द किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी। ये सब बातें हैं, हमको ये सब पता होना चाहिए। लेकिन क्या हम इन सब चीजों से सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सल्फर कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको देखते हैं। सल्फर का जो व्यक्ति है, हमको उसको मेंटल को पढ़ना है, इमोशनल को पढ़ना है और फिजिकल को। तो हम सबसे पहले डालते हैं सल्फर। जैसे मैंने नाइट्रिक एसिड पढ़ाई थी तो उसके आगे लिखवाया था इक्वल टू डिससेटिस्फैक्शन। तो जो सल्फर की जो कहानी है वो एक शब्द के ही अराउंड घूमेगी। अगर वो शब्द नहीं तो सल्फर नहीं। नोट कीजिए, एम्बैरेसमेंट। सल्फर इक्वल टू एम्बैरेसमेंट। और जहां पे ना समझ में आए, द मेन फीलिंग ऑफ द सल्फर इज, मेन फीलिंग ऑफ द सल्फर इज वन ऑफ देम इज एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट मतलब शर्मिंदा। अब ये शर्मिंदगी आई कहां से, इसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन मेन जो फीलिंग है वो वो है सल्फर की एम्बैरेसमेंट। और इसके अंदर क्या क्या फीलिंग है याद रखना। बीइंग स्कॉर्न्ड, SCORNED, बीइंग स्कॉर्न्ड, SCORNED। एक और फीलिंग है सप्रेस्ड, सप्रेस्ड। एक और फीलिंग है पुट डाउन। पार्डन सर। पार्डन एक सर। और फीलिंग है पार्डन क्रिटिसाइज। सर। पुट डाउन, PUTDOWN, पुट डाउन। और एक फीलिंग है क्रिटिसाइज। अगर ये फीलिंग किसी व्यक्ति के अंदर है, वी थिंक अबाउट सल्फर। अब मैं एक एक चीज को बता दूं। एक लाइन नोट कीजिए, टू फील और शो ए कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। टू फील और शो ए कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति अनादर भाव रखने वाला। डिसरिस्पेक्ट। ऐसा व्यक्ति जो हर एक व्यक्ति के अंदर एक अनादर भाव रखने वाला हो। ऐसा व्यक्ति कौन होगा? सीधा साधा व्यक्ति होगा कि इगोस्टिक पर्सनालिटी का होगा? डॉक्टर जितेंद्र,
जो सबके प्रति अनादर भाव रखने वाला होगा वो कैसा होगा? इगोस्टिक होगा सर। बिल्कुल इगोस्टिक होगा। याद रखना, एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि इगोस्टिक पर्सनालिटी है। शुद्ध भाषा में बोले, सबका अनादर करने वाला, सबको पप्पू समझने वाला। क्या समझने वाला? सबको पप्पू समझने वाला। जो भी आया वो उसके लिए सामने वाला क्या है? एक पप्पू है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबको दबाने वाला, सप्रेस, पुट डाउन, सबको नीचे रखने वाला, सबकी आलोचना करने वाला, सबके प्राइड को हर्ट करने वाला, ऐसा इगोस्टिक पर्सनालिटी। लेकिन ये सब कुछ इसके अंदर क्यों डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को हमको बारीकी से समझना होगा। हमको क्या समझना होगा? सब चीज को इन बारीकी लोगों से को समझना सर। समझना होगा। सल्फर दो तरीके के व्यक्तित्व सल्फर के अंदर पाए जाते हैं, या मैं ये कहूं सल्फर दो तरीके की पर्सनालिटी के होते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, सल्फर में सल्फर दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं फिलोसफिकल और एक होते हैं प्रैक्टिकल। जो फिलोसफिकल व्यक्ति होते हैं वो कैसे आप पहचानोगे कि फिलोसफिकल हैं? वांट टू पेनिट्रेट टू डीप सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। वो हमेशा यूनिवर्स में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरीके की खोजें चल रही हैं, इस तरीके की अगर कोई बात कर रहा है, यू थिंक अबाउट सल्फर। एक सल्फर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, आइडियलिस्टिक टाइप के होते हैं। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन होगी, सो एक कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ये उसकी कोर थीम है। लोग बीइंग स्कॉनर्ड, अनादर करने वाला, लोगों को दबा के रखने वाला, हर चीज में नीचा दिखाने वाला, हर चीज की आलोचना करने वाला। अब सल्फर का जितना भी स्ट्रगल है, याद रखिएगा, उसका जितना भी स्ट्रगल है पूरी लाइफ में, अपने सिर्फ और अपने ईगो का सम्मान का है। ईगो की सम्मान की बात आती है और वो सिर्फ उसी के लिए संघर्ष में है। यू थिंक अबाउट सल्फर। मैं आपको बर्निंग नहीं जैसे बता रहा हूं। इस तरह से आत्मसम्मान कहेंगे। यस, आत्मसम्मान है। ईगो, उसका आत्मसम्मान। एक लाइन नोट कर लीजिए, ईगो इज बिगेस्ट थीम ऑफ द सल्फर। ईगो इज द बिगेस्ट थीम ऑफ सल्फर। उसकी पूरी लड़ाई, पूरी जिंदगी भर की लड़ाई सिर्फ अपने आत्मसम्मान की है। अगर उसका कहीं पर आत्मसम्मान ड्रेंज हो जाता है, कहीं पर उसका सम्मान किसी भी चीज में कम हो जाता है, तो वो अपने सम्मान को पाने के लिए, अपने सम्मान को पाने के लिए पूरी जद्दोजहद करता है, और यही गुण उसको होपफुल बनाता है। याद रखिएगा, नाउ सल्फर इज ए होपफुल। होपफुल ऐसा व्यक्ति जो इगोस्टिक है, होपफुल है, दूसरों को नीचा दिखाने वाला है, लेकिन अपने जो होपफुल जो उसके एफर्ट हैं वो क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक है। अंदर से वो
बहुत दिखावा नहीं, उसके पीछे अंदर ही अंदर शांति पूर्वक शांत रह, जैसे डॉक्टर जितेंद्र हैं, इनके अंदर गुण भी हैं अवगुण भी। डॉक्टर आशीष हैं, इनके अंदर गुण हैं अवगुण हैं। मनीष हैं, गुण भी हैं अवगुण भी। लेकिन जब किसी के अंदर अच्छे गुणों की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको हम अच्छा व्यक्ति कहते हैं। जिनके अंदर अवगुणों की मात्रा ज्यादा होती है हम उनको बुरा व्यक्ति कहते हैं। तो अब डॉक्टर आशीष सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर अवगुण ज्यादा हैं कि गुण ज्यादा हैं। सोचिए, तो हर एक व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण है। हमारे शास्त्रों में 5 तरीके के अवगुणों का अध्ययन लिखा है। पहला अवगुण काम, दूसरा क्रोध, तीसरा मोह, चौथा लोभ और पांचवा अहंकार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अवगुण की जो कि अहंकार है। अब इसके अंदर अहंकार क्यों आया? नाउ फर्स्ट सिम्टम, राइट डाउन, डेल्यूजन। सल्फर को एक डेल्यूजन होता है, ही इज बेटर देन अदर। नोट करिए, रिपटरी में ये रूब्रिक पड़ा हुआ है, ही इज बेटर देन अदर। नाउ मेडिसिन इज ए सल्फर। उसे गलतफहमी है, उसको ऐसा लगता है कि वो दूसरे से ज्यादा योग्य है। और जिसके अंदर इस तरीके के लक्षण पैदा होने लगेंगे वो कहीं ना कहीं अहंकार की तरफ बढ़ेगा। हमेशा सल्फर अपने अचीवमेंट को बड़ा बड़ा चढ़ा के बताएगा कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र सर, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं अभी। एक कैलकेरिया सल्फर, कैलकेरिया एंड सल्फर का बच्चा था। मेरी रिपटरी में मैं सोच रहा था इसको कैलकेरिया दूं कि सल्फर दूं। उस बच्चे ने सर मेरी क्लिनिक में आके बड़ा आराम से बताया और मैंने उसको सल्फर दिया। सिर्फ एक लक्षण पे रिपटरी किया था मैंने, उसका बहुत सारा सिम्टम दिया था। सर, लेकिन उसने मुझसे कहा, डॉक्टर मेरे घर में मेरे पास इतनी बड़ी बंदूक है। मेरे ओ, घर में उनका जय हो। क्या सर? मेरे पास इतनी बड़ी बंदूक है। छोटा सा इतनी बच्चा बड़ी? था, उसने बताया इतनी बड़ी बंदूक है। अच्छा अच्छा, बंदूक है, बंदूक हाँ। है, कितना बड़ा चढ़ा के कैसे बोला। दिस इज द सल्फर, अपने अचीवमेंट को बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलेगा। और यही अचीवमेंट अगर कोई दूसरा बताएगा उसको, तो वो उसको नजरअंदाज करेगा। क्यों नजरअंदाज करेगा? क्योंकि उसका कोर सिम्टम क्या है? पुट डाउन। उसका कोर सिम्टम क्या है? बीइंग स्कॉर्नर्ड। उसका कोर सिम्टम क्या है? क्रिटिसाइज। उसका कोर सिम्टम क्या है? सप्रेस्ड करना। यही कोई अपना अचीवमेंट उसको बताएगा कि भाई देखो मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, मैं 50 मरीज पर डे देखता हूं। तो वो ये उससे कहेगा तो क्या हुआ, डॉक्टर पारिक तो 500 देखते हैं पर डे। सर इसमें दवा दे। सल्फर में डिक्टेटोरियल आएगा सर? डिक्टेटोरियल होता है सर? आएगा, आएगा, आएगा। यही ईगो ही उसको डिक्टेटोरियल की तरफ लेके जा रहा है। रिपर्टरी हमको अपने दिमाग से तैयार करनी है, मटेरिया मेडिका अपने दिमाग से तैयार करनी है, रटनी नहीं है। जिसके अंदर ये 4 गुण हैं उसके अंदर क्या क्या होंगे। जैसे डॉक्टर आशीष है, नहाना नहीं पसंद करते मान लो। अब जो नहा नहीं रहा है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होंगे? लेजी होगा, बदबू आती होगी, पड़े रहते होंगे, सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं, दोनों हाथ का सहारा लेके लदे हुए हैं। तो ये क्या है? लेजीनेस है इनका। तो बात वो नहीं है। तो डेल्यूजन ही इज बेटर देन अदर, उसे गलत फहमी है कि वो दूसरे से योग्य है। और ये अपने अचीवमेंट को बड़ा बड़ा चढ़ा के कहेगा, आके बताएगा, क्लिनिक में बताएगा, डॉक्टर साहब मेरे पास 100 बीघा जमीन थी, मेरे बाबा
बग्घियों पे चलते थे। जब इस तरीके का कोई आदमी अगर इस तरीके की क्लिनिक में बात करने लगे, अपने रोग से हटके अपनी बड़ाई करने लगे, अपने अपने आप को दिखाने लगे, यू थिंक अबाउट सल्फर। अब इसका ईगो एक काम और कर रहा है। अब दूसरे को तो नजरअंदाज कर रहा है, दूसरे के अचीवमेंट को उसे नीचा भी दिखा रहा है। नीचा दिखाएगा तो उसके अंदर कमियां ढूंढेगा, कमियां निकालने की कोशिश करके उसको नीचा दिखाएगा। तो सल्फर के अंदर एक और लक्षण डेवलप होता है, रिपर्टरी में रूब्रिक पढ़ा है, फॉल्ट फाइंडिंग। सल्फर दूसरे के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग ढूंढने की प्रवृत्ति वाला। सल्फर, डॉक्टर आशीष, फॉल्ट फाइंडिंग का उसके अंदर लक्षण आ गया। क्यों आ गया साहब लक्षण फॉल्ट फाइंडिंग का? क्योंकि वो अपने अचीवमेंट बता रहा है, दूसरा जैसे ही अपनी बात रखता है वो उसके अंदर फॉल्ट ढूंढ लेता है। ऐसा व्यक्ति सल्फर है। सल्फर डिजायर फॉर अप्रिसिएशन। नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक चीज में उसकी पत्नी कहेगी, डॉक्टर साहब इनको हर एक चीज में अप्रिसिएशन चाहिए। अरे बच्चे भी जब ड्राइंग करेंगे तो आके मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, मम्मी मेरी कैसी अच्छी ड्राइंग बनी है, अच्छा मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है, मैंने ये काम किया कैसा बना है। तो डिजायर फॉर अप्रिसिएशन, वो पूरी जिंदगी ये कोशिश करता है कि लोग जाने, क्या जाने कि उसको नॉलेज बहुत है, क्या जाने कि उसको नॉलेज बहुत है। यानी वो हर एक फील्ड में, हर एक सब्जेक्ट में बोलेगा जरूर, कहीं पर भी वो जाएगा, कोई भी बातचीत चल रही होगी, वो पूरे ज्ञानी हैं, पेंडेटिक, नॉलेजफुल, पंडित हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो उन्हें हर चीज पता है। राजनीति से लेकर रेलवे के टिकट में कैसे कैंसिल किया जाता है वो सब जानते हैं। कोई भी बातचीत होगी वो अपनी बात जरूर बताएंगे, अपनी बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। ऐसे व्यक्तित्व को हम सोच सकते हैं कि क्या सामने वाली पर्सनालिटी सल्फर है क्या? हर फील्ड की पूरी जानकारी होगी, बटोरेंगे, उसको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि डिजायर फॉर एप्रिसिएशन, डिजायर फॉर सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन। सल्फर किसी भी जगह जाएगा तो वो जिस सब्जेक्ट पे बातचीत चल रही होगी उसमें अपना ज्ञान जरूर देगा। क्यों? उस ये सारी चीजें, अपना ज्ञान देना, उसके अंदर एक और डेल्यूजन पैदा करता है, एक और डेल्यूजन पैदा करता है। एक डेल्यूजन तो है कि ही इज बेटर देन अदर। एक और रूब्रिक पढ़ा है, मैं रूब्रिक से आपको मटेरिया मेडिका पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मटेरिया मेडिका, देखिए मरीज को हमको एक थीम के साथ देखना है, जो वो दिख रहा है उसको क्या रिपर्टरी में ढूंढने की कोशिश करना है, तब जाकर सिमिलम मिलने वाली है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जी सर। डेल्यूजन, ही इज अ ग्रेट पर्सन। डेल्यूजन, ही इज ग्रेट पर्सन। उसको लगता है वो अपने लिए, याद रखना सल्फर हमेशा अपने लिए एक बहुत ऊंची राय रखता है। उसे लगता है कि उसकी पर्सनालिटी बहुत इफेक्टिव है। कहता है अरे डॉक्टर साहब मैं जहां जाता हूं लोग बाग मेरे चेले बन जाते हैं। उसको लगता है, उसको लगता है कि मैं बहुत ऊंची राय रखने वाला व्यक्ति हूं, मेरी पर्सनालिटी बहुत इफेक्टिव है। उसको यह भी लगता है कि मैं एक ऑनरेबल आदमी,
मैं एक सम्मानजनक वाला आदमी हूं, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कला है, उसको ये लगता है। ये सारी चीजें उसको एक डेलूजन में पैदा कन्वर्ट करती हैं, जो रूब्रिक पढ़ा है, द डेलूजन ही इज ग्रेट पर्सन। तो सिर्फ हमको डेलूजन इज ही इज ग्रेट पर्सन नहीं रखना है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसको लगता है कि वो एक ऑनरेबल पर्सनालिटी है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर कला है। उसको लगता है कि मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल असाधारण है, जिस तरीके से वो काम करता है कोई कर ही नहीं सकता। जितनी देर तक वो काम करे उतनी देर तक कोई काम नहीं कर सकता। ये उसकी गलतफहमी है, वो सोचता है, उसे लगता है कि उसके थॉट बहुत गहरे हैं, बहुत डीप है, उसको नॉलेज बहुत है। यही सारी चीजें उसके अंदर एक और थॉट डेवलप करती हैं और एक सिम्टम और डेवलप करती हैं कि उसको लगता है कि मेरे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। पार्डन सर, पार्डन सर। मेरे अंदर मेरे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। आई एम द लीडर, बेस्ट लीडर। और ये सब गुण उसे औरों से ऊपर उठाती है। लगता है इन गुणों का सम्मान। देख रहे हैं कि वो कैसे ईगोस्टिक आदमी बन रहा है। मैंने ईगो का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं। ईगो इज द सिंगल वर्ड, बट ईगो के अंदर वो कैसे ईगोस्टिक बन रहा है, मैं उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, सर सर, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। बिल्कुल आ रही है बस सर। आप बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए सर। अरे सर, हम बहुत लोग बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है सर, एकदम धन्यवाद आ, धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार फ्लो चल रहा है सर, एक दूसरे क्या से बात, जुड़ा हुआ। ऐसे ही जोड़ने का कोशिश करेंगे। देखिए सब गुरु का दिया हुआ है और बस आप लोगों को दे रहे हैं। उसे लगता है कि इन गुणों का सम्मान होना चाहिए। लोग सम्मान करते हैं, जो सम्मान करेगा उससे वो खुश रहता है, और जो सम्मान नहीं करेगा उससे नाराज हो जाता है। याद रखना, कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंट। नाउ सिम्टम इज ए कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंट। और एक बात बता दें, कॉन्ट्राडिक्शन स्लाइटेस्ट स्लाइटेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंस। बात कट कैसे गई? सिम्टम लेते वक्त उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके बहुएं जब बैठे होंगे तो कहेंगे कि बाबूजी की आज तक कोई बात काट नहीं सकता। अगर इनकी बात कट गई तो फिर इन्होंने जो कह दिया वो फाइनल है। दिस इज ए सल्फर, वी थिंक अबाउट विरोधाभास, दैट। विरोधाभास बर्दाश्त ऐसा नहीं ही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्यों नहीं बर्दाश्त? उसको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं, जैसा मैं हूं, मेरे थॉट जैसे हैं, ऐसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हूं, मैं तो एक ऑनरेबल पर्सनालिटी हूं। इसीलिए याद रखिए, एक रुब्रिक पढ़ा है, ओल्ड रैग ऑफ लाइट सिल्क। ओल्ड रैग ऑफ लाइट सिल्क। उसको लगता है कि मेरी जितनी भी चीजें हैं, मेरी पुरानी जितनी चीजें हैं, वो आज सिल्क की तरीके से हैं, वो बहुत अच्छी हैं। वो अपनी अगर पुरानी शर्ट निकालेगा तो वो कहेगा अरे क्या कपड़ा है, कुछ नहीं। सर। सर ये वाला जो डिल्यूजन है, ये थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए सर। क्या ओल्ड थिंग्स? ओल्ड रैग, RAGG ऑफ लाइट सिल्क। उसे लगता है कि मेरी हर चीज सिल्क है, मेरी हर चीज बढ़िया है, बेस्ट है। पानी सर समझ में आ रहा है? कंटिन्यू करें? हाँ सर, बहुत बहुत शानदार सर,
बहुत अच्छी तरह से आ रहा है ओल्ड सर। रैग ऑफ लाइफ सिल्क, उसे लगता है पास कि हो वो सकता है मेरी 5 मिनट हर में। चीज सिल्क है, इसलिए वो डॉक्टर गोस्वामी 1 मिनट। कलेक्ट 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 की प्रवृत्ति है। वो अपनी चीजों को बड़ा संभाल के रखता है। मनीष, डॉक्टर डॉक्टर मनीष, गोस्वामी, डॉक्टर गोस्वामी, डॉक्टर मनीष का बड़ा फेवरेट डॉक्टर ड्यू ब्रेक है। गोस्वामी, जी बॉस। डॉक्टर गोस्वामी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, हो सकता है ये मीटिंग आ थोड़ी देर में आ रही है। डिस्कनेक्ट हो जाए, हाँ, तो आप सभी लोग अगेन ज्वाइन कर फिर जोड़ लीजिएगा। लेना। हम लोग 9:50 तक ठीक, इसको ये कंटिन्यू डॉक्टर, करेंगे। ठीक, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर मनीष, मैं आप लोगों को बता दूं, ये डॉक्टर मनीष का एलिमिनेटिंग बड़ा जबरदस्त सिम्टम है। मैंने इसको देखा है जब भी ये सल्फर देता है। मनीष, कैमरे में आओ। जी बॉस। ये इस सिम्टम को जरूर पकड़ता है। अगर इसकी सिम्टम मेडिसिन आ रही है तो ये डॉक्टर मनीष का कलेक्ट, थिंक, डिजायर, नाउ 3 मेडिसिन इज देयर, सल्फर, जी, स्ट्रामोनियम और एक और कौन है मनीष? 3 मेडिसिन है वो, सल्फर, सल्फर, स्ट्रामोनियम, आर्सेनिक। आर्सेनिक। ये इसका बड़ा फेवरेट सिम्टम है और ये यहां से मेडिसिन को गिरा लेता है, मैंने देखा, और वो सल्फर होता है। तो याद रखना है क्यों ऐसा है उसके अंदर। अब हमको क्यों में स्टडी करना है कि ओल्ड रैक ऑफ लाइक सेल, मेरी सारी चीजें बहुत जबरदस्त है। उस अरे ये लकड़ी तो बेकार है, देखो मेरा 25 साल वाला भी आज भी चमक रहा है साहब। हम्म, भले ही थोड़ा सा उघड़ गया, लेकिन जो इसमें ताकत है वो कहाँ आजकल के। वो अपने पुराने गानों को कहेगा, अरे क्या म्यूजिक है, ये कोई हनी सिंह कोई गाना गाते हैं। गाता तो मेरे जमाने में संगीत चलता था साहब। मेरा, यस, मेरा, मैं, मेरा, दिस इज द, जो वो है, जो उसका है, जो उसके पास है, वो किसी के पास नहीं। ऐसी प्रवृत्ति वाला यू थिंक अबाउट सल्फर। और ये सारी चीजें, यही सारी चीजें उसको बनाती हैं इगोस्ट, नाउ ईगो ऑफ सल्फर। अब इन सारी चीजों से जब उसको लगता है कि मेरी ही हर चीज सुपर है, मैं ही सुपर हूं, मुझसे ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो वो अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति रखता है। और जिसके अंदर ये अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति हो, वो कभी झुकता नहीं है, वो एरोगेंट टाइप का होता है, ऑब्स्टिनेट टाइप का होता है। और यही चीज उसको बनाती है अहंकारी। यही चीज उसको क्या बनाती है? अहंकारी। याद रखना, जब उसका अहंकार कहीं पर टूटता है, नाउ एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, उसे बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर मोनिका ने बताया कि जब हम डिस्कनेक्ट होंगे तो जो डिजीज अब पैथोलॉजी में आएगा, तो पैथोलॉजी बनाने के लिए डिस्कनेक्शन जरूरी है। और सल्फर का जिस दिन अहंकार डिस्कनेक्ट होता है, जिस दिन सल्फर के इस गुणों पे वार होता है, तब वो बीमार होता है। याद रखिएगा, सल्फर को देने के पहले पता कर लीजिएगा क्या मेंटल पैथोलॉजी कहीं पर इस तरीके की आ रही है कि नहीं आ रही। याद रखिएगा, एलोपैथ डॉक्टर को 15 पन्ने की रिपोर्ट की जरूरत है। थायराइड भी देखता है, सीबीसी भी देखता है, एलएफटी भी देखता है, केएफटी भी देखता है, हैं? हमें भी जरूरत है फॉलो अप के लिए। लेकिन हमको एक ये मेंटल पैथोलॉजी देखनी है कि क्या यहां पर ब्रेक हो रहा है कि नहीं, उसका ईगो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। सर डॉक्टर, सर चरण स्पर्श। पूछ रहा हूँ। सर आप जो बोल रहे हैं कि जैसे सल्फर वाला पेशेंट, तो क्या वो जितना वो इगोस्टिक है या जितना वो अपने बारे में अपनी चीज अंदर की बताएगा, मैं क्यों परेशान हुआ या मैं कैसे बीमार हुआ या मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई या मेरे दिल में क्या बात रही, वो इतनी इजी बताएगा? बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल बताएगा, पूछने मतलब एक वाला आदमी, होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब वो इगोस्टिक है और इतना ऐसा है तो वो अपनी अपनी चीजों, अगर मैंने बोला तो
इंसल्ट हो जाएगी नहीं, मेरी। ऐसा नहीं नहीं। नहीं, इगोस्टिक एक अलग चीज है और इंट्रोस्पेक्शन एक अलग चीज है। इंट्रोस्पेक्शन क्योंकि वो आया है आपके पास में और ये बताने आया है कि हमको बीमारी है, उसको पता है इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमको डॉक्टर को सब कुछ बताना पड़ेगा, वो तो डिटेल में लेकिन बताएगा। वहां पर लेकिन एक डॉक्टर साहब कई बार पेशेंट हाइड कर जाता है इंसल्टिंग के चक्कर में, तो वहां क्या करेंगे? ये आपकी कला है, कई सिटिंग चाहिए होंगी आपको उसको समझने के लिए। ठीक वही ठीक तो है बॉस से सीख। है। वही तो, क्योंकि सर तो आप तो पकड़ लेंगे, लेकिन हमें पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी हमसे अगर केस वो हाइड टेकिंग, कर गया। अभी केस टेकिंग पर हाँ जी, आएंगे। हाँ जी। अभी आएंगे। ठीक। वो अभी मेडिसिन सी को, पर्सनालिटी को मैं बता रहा हूं, यहाँ पर दवाई देने की अभी मत सोचो। हाँ जी। दवाई कैसे देनी है उसकी एक कला है, स्ट्रेटजी ऑफ केस टेकिंग, स्ट्रेटजी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। अभी डॉक्टर मोनिका